बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में जिस पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 2016 के एमसीक्यूज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्केजुलर इज़ इन्वोक्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ये स्केजुलर वाले टॉपिक में से आया हुआ है। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 3 तरह के स्केजुलर्स के बारे में पढ़ा था, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर। तो इस स्टेटमेंट में ये लोग हमसे कह रहे हैं कि कौन सा जो स्केजुलर है उसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वोक किया जाता है। इन्वोक का आप लोग कह सकते हैं कि जैसे कि यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, मीडियम टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर या नन ऑफ द अबव। इसमें जो करेक्ट आंसर है ना वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है। अब शॉर्ट टर्म स्केजुलर किस तरह ज़्यादा यूज़ होता है, देखें जहाँ पे शॉर्ट टर्म स्केजुलर को हम लोग प्लेस करते हैं ना, वो ये होता है कि इसका काम ये होता है कि ये मेन मेमोरी यानी रैम में से प्रोसेसेस को CPU की तरफ लेके जाता है। तो अब आपने देखा होगा कि CPU जो है उस वो ना जो प्रोसेसेस को जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसके मुख्तलिफ एल्गोज होते हैं, ठीक है, स्केड्यूलिंग एल्गोज होते हैं। वो कभी किसी प्रोसेस को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करता है, कभी किसी को नहीं करता, प्रीएम्प्ट कर देता है। तो बार बार दूसरे प्रोसेसेस को चांस मिलता रहता है या स्वैपिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये जो काम होता है ये हो रहा होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर की हेल्प से। ये डिसाइड कर रहा होता है कि किस प्रोसेस को CPU को देना है, अब नेक्स्ट किसको देना है, किसको वापस लेकर आना है मेमोरी में। तो इस वजह से जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है ना इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ FIFO एंड NRU एल्गोरिथम। ये पेज रिप्लेसमेंट जो एल्गोज हैं उनमें से MCQs लिया गया है कि आपके पास कौन सा एल्गो होता है पेज रिप्लेसमेंट का जो कि FIFO और NRU का कम्बिनेशन है, तो वो होता है सेकंड चांस एल्गोरिथम। ये जितने भी हैं ना FIFO, NRU, LRU, सेकंड चांस, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये अक्सर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बैच एनवायरनमेंट अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द सबमिशन ऑफ अ जॉब। कहते हैं कि ये जो बैच एनवायरनमेंट था इसमें जो एक नया प्रोसेस है वो क्रिएट किया जाता है ताकि रिस्पॉन्स दिया जा सके जो कि जॉब आपने सबमिट करवाई है। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए बैच एनवायरनमेंट के बारे में। देखें जो बैच एनवायरनमेंट था ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्टार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से हम यूज़ कर रहे थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें ये होता था कि आपको जो भी काम करवाने होते थे वो आप किसी कार्ड में हार्ड डिस्क वगैरह में आप लोग लेके जाते थे किसी ऑपरेटर के पास, और वो आपकी जॉब अपने पास रख लेता था। फिर जब उसके पास एक ही तरह की मुख्तलिफ जॉब्स हो जाती थी तो वो उनको अपने पास एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब देखें कि बैच इन्वायरमेंट में ये होगा कि जब एक प्रोसेस आपका रन होगा तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्रिएट किया जाएगा। तो ऐसा ही होता है ना, तो इसका जो ट्रू आंसर है वो ट्रू है, ऑप्शन ए। फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अ प्रोसेस इज इन अ रनिंग स्टेट इफ़ इट इज़ नॉट एलोकेटेड टू अ CPU बट इज रेडी टू रन। कह रहे हैं कि जो आपका प्रोसेस होता है वो रनिंग स्टेट में होता है अगर इसको CPU एलोकेट नहीं किया गया, लेकिन वो किस में है, वो रेडी है रन होने के लिए। यानी कि आपका प्रोसेस अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखें कि ये आपके पास लेट्स सपोज हार्ड डिस्क है, यहाँ से आपके पास मेमोरी यानी कि रैम है और यहाँ पे आपके पास CPU है।
अब ये कह रही हैं कि आपका एक प्रोसेस हार्ड डिस्क रैम में यानी कि रेडी है, लेकिन वो अभी तक सीपीयू के पास नहीं गया। सही है। अब जब तक वो सीपीयू के पास नहीं गया तो हम कह सकते हैं कि वो रनिंग स्टेट में। नो, जब वो रेडी क्यू में होता है यानी मेन मेमोरी में, तो हम कहते हैं वो रेडी स्टेट में है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यानी फॉल्स है। वो रनिंग स्टेट में तब होता अगर हम उसको एलोकेट कर देते सीपीयू। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें कह रही हैं कौन सा स्केड्यूलर है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है, यानी कौन सा स्केड्यूलर बताता है कि आपकी मेन मेमोरी में कितने प्रोसेसेस आएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। मल्टी प्रोग्रामिंग ये होती है ना कि एट अ टाइम आप लोग मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस लेकर आओ। तो जो मेन मेमोरी में प्रोसेसेस लेकर आता है वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है, तो वही डिसाइड करेगा कि क्या डिग्री होगी मल्टी प्रोग्रामिंग की। सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6, on a system that uses simple paging, memory is divided into fixed size blocks called पेज फ्रेम्स। कहते हैं कि वो जो सिस्टम है पेजिंग वाला, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पेजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, तो जो हमारी मेमोरी है, मेन मेमोरी होती है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं फिक्स साइज ब्लॉक्स में। ठीक है, तो उनको हम पेज फ्रेम्स कहते हैं। एग्जैक्टली उनको पेज फ्रेम्स ही कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ट्रू है। अब पेज फ्रेम में कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हम लोग सिर्फ फ्रेम्स क्यों नहीं कह रहे, पेजेस क्यों नहीं कह रहे। तो देखें कि अगर हम लॉजिकल मेमोरी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पेजेस में। तो हमारे पास जो मेन मेमोरी है उसको हम कहते हैं कि वो पेज फ्रेम में डिवाइड हो रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इन अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट ऑफ अ सिस्टम। कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस यानी प्रोसेसेस की तादाद जो कि सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा एक खास पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। एग्जैक्टली उसको थ्रूपुट ही कहा जाता है कि एट अ टाइम कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पे नोट करें ना कि जितने हम पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी पास्ट पेपर में उनका ज़्यादा जो फोकस होता है वो नेटवर्किंग वाले टॉपिक्स पे आ जाता है, कभी किसी एक पे आ जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो एक टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऐड कर देते हैं। जैसे कि इस 2016 के एमसीक्यूज़ में इन्होंने ये स्केड्यूलर्स के बारे में, सीपीयू के बारे में ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सी लेयर है जो कि ट्रांसमिशन मीडियम के क्लोज है? ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि वो वायर्स वगैरह या विदाउट वायर्स कोई एयर वगैरह जिनके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो लास्ट लेयर होती है सेंडर की साइड से फिज़िकल लेयर या रिसीविंग साइड से भी जो आपकी फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है वही ट्रांसमिशन मीडियम के क्लोज होती है। उसी का काम होता है मीडियम वगैरह भी डिसाइड वगैरह करना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 9 है। कोएक्सियल केबल कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस दैन डैश केबल। जो कोएक्सियल केबल है वो किस केबल की निस्बत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ना सिग्नल्स को कैरी करती है? तो ये एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर है ट्विस्टेड पेयर। अगर आ जाता ना कि फाइबर ऑप्टिक किसकी, ऑप्टिकल फाइबर ये किसकी निस्बत करती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कोएक्सियल केबल की निस्बत करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मोड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से ट्रांसमिशन मोड नहीं है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सेमी डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सेमी डुप्लेक्स, क्योंकि ये जो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स हैं, ये तीनों ट्रांसमिशन मोड्स हैं। तो जितने भी एमसीक्यूज थे हमने ये डिस्कस कर लिए हैं। इनमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।